नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री के विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भोपाल के रविंद्र भवन में लोक निर्माण विभाग ने कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विभागीय मंत्री राकेश सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया और मुख्यमंत्री ने विभाग की 2 साल की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में विभाग के नवाचारों, डिजिटल समाधानों और नई निर्माण तकनीकों को प्रमुखता से दर्शाया गया। मुख्यमंत्री ने रामायण का उदाहरण देते हुए प्राचीन समय की तकनीकी उपलब्धियों पर चर्चा की। मंत्री राकेश सिंह ने लोकपथ 2.0 ऐप की शुरुआत की, जो प्रदेश के नागरिकों को कई सुविधाएं प्रदान करेगा। इसके माध्यम से लोग पर्यटन स्थलों, अस्पतालों और धार्मिक स्थलों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही गड्ढों को भरने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए इंजीनियरों को समय सीमा तय की गई है। के माध्यम से विभाग और विभाग वालों की इज्जत बढ़ाने का काम, हमारे पैसे का सदुपयोग हो, तो इससे अच्छा कौन मुखिया खुश नहीं होगा। मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं मुख्यमंत्री होने के नाते से कि हाँ, हमारा लोक निर्माण विभाग आज उस तरह बढ़ रहा है जिस तरह से बढ़ना चाहिए, जिस तरह से उसकी बारे में अपेक्षा की जा रही। और वैसे तो लोक निर्माण का विभाग का नाम ही ये है। मैंने तो अभी हमारा भगवान गीता में कहते हैं 13वें अध्याय में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अध्याय में वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जोड़ते हैं कि क्षेत्र अर्थात 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, जो हम सबको मालूम है 5 महाभूतों से बना हुआ है। और क्षेत्रज्ञ हमारी ये 10 इंद्रियां, अहंकार, रूप, रस, गंध और ये तमाम प्रकार के ये जो क्षेत्रज्ञ की सीमाएं है, तो ये उससे उनने कल्पना की है। तो हमारा इसके साथ आत्मा के शरीर के साथ जोड़ने का संबंध के बारे में भगवान कृष्ण उसमें बहुत विस्तार से बताते हैं। अब मैंने उसको थोड़ा सा आपके संदर्भ में बदलना चाहा। हमने कहा ये लोक निर्माण में भी दोनों बातें आ गई। तो हमने कहा लोक निर्माण में कैसे आए, विक्रांत जी से मैं चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा लोक मतलब क्षेत्रज्ञ और निर्माण मतलब 5 तत्व। तो ये जो भूतल पे आप निर्माण करते हो, आपकी आत्मा से करोगे, परमात्मा से आगे तक आपको क्षमता देगा। इस भावना के आधार पर सच में लोक मतलब जनता, निर्माण मतलब हमारा अपना मूल करने का काम। आपका कोई भी निर्माण जनता को लाभ पहुंचाने वाला तो है ही है, और जनता को लाभ पहुंचेगा, जनता आत्मा से दुआ देगी, आत्मा से दुआ परमात्मा अपने आप आशीर्वाद बरसाएगा। ये तो तरीका हो गया, इससे अच्छा कौन सा संदर्भ है। ऐसे में हम सब मान के चलते हैं कि भगवान हम सबको और क्षमता दे, योग्यता दे। सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार सकारात्मक रूप से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 2 साल से भी कम समय में विभाग ने बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए हैं और बहुत तेज गति से काम किया। मुख्यमंत्री जी द्वारा विमोचित किया जाएगा, जिसमें डिजिटल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधी प्रवास के दौरान बिटिया अनामिका बैगा की मदद का संज्ञान लिया, जो नीट की तैयारी कर रही थी और कोचिंग व छात्रावास की सहायता चाहती थी। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनामिका को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं। आज सीधी कलेक्टर ने अनामिका से मुलाकात की और उसे हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अनामिका ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। ये पहल मुख्यमंत्री की शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता और युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अनामिका को ये मदद न केवल उसकी पढ़ाई में सहारा देगी, बल्कि उसे आगे बढ़ने का एक नया अवसर भी मिलेगा। इस तरह की पहल से ये साफ दिखता है कि सरकार युवाओं की शिक्षा और विकास को प्राथमिकता देती है। कल मैं बाहरी अब से सीएम सर से मिलने गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से। तो मैं अपनी पढ़ाई की गुहार लगाने गई थी, तो मेरी गुहार सुन ली गई है, मेरी सुनवाई हो चुकी है। तो मेरे माननीय कलेक्टर जी से ये बताया गया है कि मेरी पढ़ाई की जितनी भी बुरी समस्या थी उन्होंने उठा लिया है, और मेरी जितनी भी पढ़ने की वो थी, तो मैं जो मांगी थी उनसे वो मुझे सब कुछ मिल गया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरी नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से मनाए जा रहे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोलेनाथ की नगरी उदयपुर में भगवान नीलकंठेश्वर महादेव का विधिपूर्वक पूजन किया
और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस मौके पर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रभारी मंत्री लखन पटेल, सागर सांसद लता वानखेड़े, गंज बसौदा विधायक हरि सिंह रघुवंशी, कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे और विदिशा विधायक मुकेश टंडन सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके हमारी संस्कृति को चुनौती दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर का पुनरुत्थान भारतीय सनातन संस्कृति की शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने उदयपुर के नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर की भव्यता की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया। मंदिर की जटिल नक्काशी और खजुराहो शैली की वास्तुकला इसे धार्मिक आस्था और पुरातत्व प्रेमियों के लिए खास बनाती है। खुद ने हमारे सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग के मंदिर पर आक्रमण करके हमारी संस्कृति को चुनौती दी थी, देवस्थान पे हमला करके नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया। 1000 साल के उसके उस दुर्भावनाओं के बावजूद भी ये सनातन संस्कृति की विशेषता है कि आज सोमनाथ का मंदिर पुनः उत्तांग शिविर की तरह खासकर समुद्र के किनारे आकाश से बात करता हुआ दुनिया के अंदर भारतीय सनातन संस्कृति की ध्वजा को फहरा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस भाव को प्राकट्य करते हुए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के बाद सच्चे अर्थों में आज़ादी केवल भौगोलिक या हम उन सारी बातों के बजाय मानसिक रूप से भी हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा को उस भाव से पुनर्स्थापित करते हुए जब सोमनाथ का मंदिर बनाया तो आज उस मंदिर के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इसे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में, प्रदेश में और हमारी पार्टी ने भी निर्णय किया कि सभी देवालयों में जाकर के भगवान शिव के दर्शन करें। आज यहाँ में उदयपुर विदिशा जिले में माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, माननीय विधायक हरि सिंह सप्रे जी, हमारे सभी विधायक मित्रों के साथ, सारे कार्यकर्ताओं के साथ भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं और परमात्मा से कामना कर रहे हैं कि आज का दौर तो और आनंद का, जब 500 साल पहले के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का धाम भी जगमगा रहा है। माता सरयू के किनारे अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है। महाकाल के महालोक में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अद्भुत स्थान बना है। काशी विश्वनाथ में भी जब आनंद आ रहा है, भगवान चाहेगा तो प्रत्येक देवस्थान और आनंद से अपने आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। सनातन संस्कृति की धारा मजबूत होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की 726वीं जयंती पर उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम को भोपाल के राजकीय विमानतल से वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने स्वामी जी के योगदान को सराहा, विशेष रूप से भक्ति आंदोलन में उनकी भूमिका को, जो समाज को जाति, वर्ग और ऊंच नीच के भेद से मुक्त करने की दिशा में था। डॉक्टर यादव ने कहा कि स्वामी रामानंदाचार्य जी ने यह सिद्धांत दिया कि भक्ति पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं, राम सबके हैं। उनकी रामानंदी संप्रदाय की स्थापना ने भक्ति को सरल और सहज बना दिया, जिससे वो जन जन तक पहुंच सकी। उन्होंने राम भक्ति को सभी के लिए सुलभ बना दिया, जिससे समाज में एकता और समरसता को बढ़ावा मिला। मुख्यमंत्री ने स्वामी जी की शिक्षाओं को समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणादायक बताया। ये जयंती समाज में भक्ति और एकता का संदेश फैलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। 726वीं जयंती के पावन अवसर पर समस्त आगंतुक अतिथिगण, श्रद्धालुगण, भक्तगण, पत्रकार साथियों, संत वृंद, आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ, आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। हम सबका सौभाग्य है आज माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी को प्रयाग के एक विद्वान घर में जन्म लिए जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने जिस प्रकार से अपनी पहचान बनाई, चारों वेदों के ज्ञाता, सभी पुराण उपनिषद, हमारे लिए उनका जीवन अद्वितीय रहा है। रामानंद स्वामी ने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करते हुए जिस प्रकार से भक्ति को सरल, सहज, सर्वगम्य, सुलभ बनाया, वाकई वो अद्भुत है। वैसे ही उनके शिष्यगण भी हर समाज से खड़े करते हुए कबीरदास जी, रविदास जी, सेन नाई, धन्ना जाट, पीपा महाराज, सबको जोड़ करके जिसके मन में भाव भक्ति का बने
मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं, कर्म और भक्ति से होती है। इसलिए उनको जगत गुरु, रामावतार ऐसी कई बड़ी बड़ी उपाधियां दी गई और उन्होंने न केवल धर्म का प्रचार किया बल्कि सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी एकता, समानता, भाईचारे के संदेश को पहुंचाने का काम किया। और इसीलिए उनको किस नाते भी जात पात पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। उनका कितना उद्गार, कितना महान विचार, समाज की विकृतियों को दूर करने में जो महाराज हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने जो मार्ग दिखाया, उस मार्ग पे हम चलते रहे। हमारी सभी परस्पर जातियों की असमानताओं को भुलाते हुए भक्ति मार्ग से सभी समाज को लिए साथ आगे है बढ़ते जाना, इस उदात्त भाव के आधार पर हम आगे बढ़ते रहे। मेरी अपनी ओर से आपके सबके चरणों में प्रणाम। सागर जिले की खुरई विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत किया गया, जहां स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान रोड शो किया और जनता का अभिवादन भी। डॉक्टर मोहन यादव ने खुरई में 312 करोड़ रुपए की लागत के 86 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसमें 165 करोड़ रुपए की लागत के 38 कार्यों का लोकार्पण और 147 करोड़ रुपए की लागत के 48 कार्यों का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत हितलाभ भी वितरित किए। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, जो विकास कार्यों और योजनाओं के प्रति जनता के उत्साह को प्रदर्शित करता है। अभी तो बुंदेलखंड में हमने कैबिनेट की थी और ये दूसरी बार आज 313 करोड़ की सौगातें मिली। जोरदार अभिनंदन करें ये बुंदेलखंड वाली व्यवस्थाओं के लिए। जितने प्रकार के विकास के काम, मुझे गर्व है इस बात का। यद्यपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, और उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार के माध्यम से अतीत के काल से इस बुंदेलखंड पर जितने प्रकार के विकास की संभावना थी, हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, उसके पहले माननीय बाबूलाल जी गौर और हमारी साध्वी उमा भारती जी, लगातार हमारी सरकारों ने विकास के नए नए कीर्तिमान बनाए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने पूरे इस शासनकाल के लिए। पूरा मंच का नाम लेने अभी मैं थोड़ा सा माफी भी चाहूंगा, लेकिन माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, माननीय मंत्री लखन पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय गोपाल भार्गव जी, आज के इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे लोकप्रिय विधायक भूपेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का, सांसद जी सहित। मैं यहाँ जब देखता हूँ बुंदेलखंड को भी, जिस प्रकार से भाजपा और आपका हमारा संबंध बना है, वाकई अद्भुत संबंध है। मुझे ध्यान में आ रहा है कि जब हमारा ये संबंध बनता है तो भाजपा भी पीछे नहीं रहती है। विकास के लिए बुंदेलखंड को जो जो चाहिएगा वो हम सब लगातार देने वाले हैं, कोई कमी कसर बाकी रहने वाली नहीं। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।